हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को याद है हमने लास्ट लेक्चर में इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज ना हम इंश्योरेंस की जो टाइप्स होते हैं कि आप किन किन तरीके से किन किन चीज़ों पे इंश्योरेंस ले सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। भाई, तो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसकी ज़िंदगी होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी। लेकिन हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी किसी की ज़िंदगी तब तक हो जाती है, और वो होती है हमारी फैमिली की ज़िंदगी। तो कल को अगर हमें कुछ हो गया, सपोज़ करिए हमारा बिज़नेस ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो कल को हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा? तो इन सब चीज़ों के लिए बनता है लाइफ इंश्योरेंस। और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, कि कल को मैं जिन चीज़ों पे बिज़नेस चला रहा हूँ, अगर उन्हें कुछ हो गया, हो सकता है उन्हें आग लग जाए। चलिए, आग हमारे बिज़नेस में नहीं लगी, हमने हमारे गुड्स एक देश से दूसरे देश भेजे। हम किन तरीक़ों से भेज सकते हैं? इधर बाय वे ऑफ एयर, वाटर और रेल एंड रोड। तो अगर इस बीच कुछ एक्सीडेंट जैसा हो गया तो फिर हमारे गुड्स का क्या होगा? तो क्या हम उसको सेव कर सकते हैं? क्या हम उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए वी हैव गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस एंड वी हैव अदर जनरल इंश्योरेंसेज एज वेल। क्योंकि अभी रिस्क बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसलिए और भी अदर टाइप के इंश्योरेंस आ गए हैं। जिस तरीके से बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, लॉस चेंज हो रही हैं, तो उन लॉस का जो लॉस होने वाला है, बड़ा बराबर है ना लाइन, लॉस से जो लॉस होने वाला है बिजनेस को, या जो कॉस्ट कटिंग होने वाला है बिजनेस को, तो उसको मिटिगेट करने के लिए भी नए टाइप के इंश्योरेंसेस मार्केट में आ गए। हाँ, हम सब पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट इंश्योरेंस विच वी हैव इज़ होल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें आप देख रहे हैं कि एक आदमी है जो इंश्योरेंस कंपनी को फिक्स्ड प्रीमियम दे रहा है, वो देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, एंड बीच में उसकी डेथ हो जाती है। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो एयर्स हैं, यानी कि उसकी, वो किसी को भी एयर बना सकता है, अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को, तो उनकी फैमिली के जो फिनेंसेस हैं फ्यूचर में, दोज फिनेंसेस आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो इसके अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एयर्स को क्या देगी? कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट का बेनिफिट देगी, बराबर जितने का उसने इंश्योरेंस कराया होगा। तो होल लाइफ इंश्योरेंस में मैंने ये इमेज जानबूझ करके डाली है ताकि आपके दिमाग में एक बात, यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट चिपक जाए, और वो ये है कि जो इंश्योरेंस लेता है होल लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरर जो लेता है होल लाइफ इंश्योरेंस, उसके मरने के बाद उसको राम को प्यारा होना ही पड़ता है, और उसके बाद ही उसके एयर्स को क्या मिलता है? एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दो चीज़ों में। तो होल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट होता है एंडाउमेंट इंश्योरेंस। एंडाउमेंट इंश्योरेंस में आप एक स्टिपुलेटेड टाइम तक प्रीमियम देते हैं, और वो उस प्रीमियम की कोई एंड डेट होती है, एंड दैट इज़ नॉट नेसेसरीली द डेथ ऑफ द इंश्योरर। हो सकता है कि उसका जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है वो उसकी डेथ से पहले रिडीम हो जाए, तो जो पॉलिसी का अमाउंट है वो उसको भी मिलेगा और उसके फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि उसके एयर्स को भी मिलेगा। एंड इन केस अगर वो बीच में ही मर जाता है तो उसकी फैमिली को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एंडाउमेंट इंश्योरेंस में क्या होता है? एक फ़िक्स्ड पीरियड रहता है, आपको उस फिक्स्ड पीरियड तक प्रीमियम पे करना होता है। उसके बाद जब आप ज़िंदा रहते हैं तो वो अमाउंट आप ही विड्रॉ कर सकते हैं, एंड बाय चांस अगर आप उस प्रीमियम की मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचते हैं और उससे पहले ही मर जाते हैं, तो वो अमाउंट आपके एयर्स को मिल जाते हैं। सो दिस इज़ एंडाउमेंट इंश्योरेंस। ओके, सो इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ द थिंग्स वेरी क्लियर? Okay, so now we move to the next type of insurance, and that is general insurance. तो जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जो भी इंश्योरेंस है आपकी प्रॉपर्टी का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी प्रॉपर्टी का, तो उसको हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। चलिए, तो आपके सिलेबस में
सबसे पहला है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया आज के ज़माने में हम बिज़नेस में हमारे गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होता है, हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम चूज़ करना पड़ता है। अब भाई दूसरा देश है या दूसरी जगह है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी से नहीं पहुँच सकते हो। चलिए मानते हैं अगर आप अपनी गाड़ी से पहुँच भी सकते हो तो आप कोई शक्तिमान तो हो नहीं ना, यहाँ बैटमैन या सुपरमैन हो कि आपने अपनी जो कार है उसको अपने कंधों पे चढ़ा लिया, आप उड़ गए, उड़कर पहुँच गए। तो ऐसा नहीं होने वाला, और ऐसा भी नहीं हो सकता अगर आप प्लेन से टकरा गए तो भी आपको लॉस हो जाएगा अच्छा खासा। तो आपके गुड्स हो जाएंगे बर्बाद और आपको हो जाएगा बहुत भारी लॉस। तो मैं एक्चुअली इस तरीके के एग्जांपल्स इस तरीके से रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपने आप को रखें एंड आप इन चीज़ों की ज़रूरत समझें। तो अब ऐसी ज़रूरत हो गई है तो फिर आपको गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भेजना पड़ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनका इंश्योरेंस करा दें, क्योंकि हो सकता है व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट, यानी कि अगर आपके गुड्स हवाई जहाज़ में है तो हवाई जहाज़ क्लैश हो सकता है। तो अगर वो क्लैश हो जाएगा तो आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे नुकसान के लिए आप पहले से ही प्रीमियम पे करते रहिए, बराबर। तो सबसे पहला होता है जो सबसे सिंपल है वो होता है हमारा रेल एंड रोड इंश्योरेंस। तो अगर रेल एंड रोड है, अगर आप अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह रोड ट्रांसपोर्टेशन से या रेलवे से भेज रहे हैं और इस बीच अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर आप इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। एंड what will that do? That will indemnify. We have learned the principles, right, in the last lecture. So that will indemnify you. That means it will help you to retain the situation which was before the accident. नेक्स्ट वी हैव मरीन इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा मरीन इंश्योरेंस से होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो अगर हम बाय एयर भेजना चाहते हैं, यानी कि एयरपोर्ट से एरोप्लेन्स के थ्रू, तो बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होता है। मरीन के साथ जो वो है कॉस्ट आप बहुत मैसिवली कट कर सकते हो। सो इफ़ यू आर कटिंग कॉस्ट इट्स गुड, फेयर इनफ। तो यू कैन ट्रांसपोर्ट योर मटेरियल, योर गुड्स थ्रू शिप्स एंड वॉयजेस। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो याद करने वाला पॉइंट है, कि इसकी शुरुआत जो है वो लॉयड्स ऑफ लंदन से हुई थी एंड इट टेक्स बैक टू द 18th सेंचुरी। तो इसमें मैंने क्या जो मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई उसमें मैंने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए। तो एग्ज़ाम के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज प्रेजेंटेशंस, तो आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं के यहीं मिल जाएंगे। And last and the most important, this is air insurance. बेटा this is little expensive, प्रीमियम हायर होता है मरीन एंड रेल इंश्योरेंस से, लेकिन तो भी लोग इसको प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ फास्टेस्ट, बराबर। इट इज़ फास्टेस्ट एंड रिस्क क्या हो गया, एयर में रिस्क बहुत कम हो जाती है अपने आप में ही, तो इट इज़ सेफ एंड इसलिए जो है लोग एयर इंश्योरेंस को प्रेफर करते हैं। बट इट हैज़ अ हायर कॉस्ट एंड इसका जो इजाद हुआ था इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। नाउ आप अगर बिज़नेस करना शुरू करो तो और कोई इंश्योरेंस आप लो ना लो, लेकिन ये इंश्योरेंस ज़रूर लेना, एंड दिस इज़ फायर इंश्योरेंस। क्योंकि जब आग लगती है ना तो आपके बिज़नेस की एक एक चीज़ ख़त्म हो जाती है। फ्लड्स आते हैं तो भी आप अपने आप को मतलब आपको लॉस कितना होगा, 50%, 60%, मैक्स टू मैक्स 70%, 100% भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रॉबिलिटी थोड़ी कम होती है, राइट। लेकिन अगर बाय चांस आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके बिजनेस में, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन बाय चांस अगर आग लग जाती है ना तो आपकी सालों की मेहनत जलकर राख हो जाती है। तो आप कोई और इंश्योरेंस लें ना लें, ये इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस एंड दिस विल हेल्प यू टू mitigate is a small word, this will help you to save your business in case अगर आप इस तरीके की कैलेमिटी फेस करते हैं तो इस चैप्टर में अभी आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को कवर करना की कोशिश करी। हमने शुरू करा हमारे खुद के इंश्योरेंस से जो कि ह्यूमन इंश्योरेंस है, उसके बाद हमने हमारे बिजनेस को इंश्योर करते गए एंड लास्ट एंड द मोस्ट जो कि आजकल बहुत प्रेवलेंट है, देखने को मिलता है, दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस। अब सोचिए
लता मंगेशकर हो गई, आशा भोसले हो गई, इनकी ज़िंदगी, इनका बिजनेस, इनका इकोनॉमिक एक्टिविटी रादर किस पर चलता है? उनकी आवाज़ पर चलता है। तो कल को उनकी आवाज़ अगर ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, तो इनका तो बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में इस तरीके के इंश्योरेंसेस भी अभी मार्केट में आने लगे कि जब आप अपने किसी स्किल को यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं, तो आप उस स्किल का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, यू मस्ट वर्क ऑन योर स्किल। आज के ज़माने में सिर्फ स्किल की कीमत है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है जिसकी बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कमाते हैं, तो बेटा उस पर भी इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो जब खेलते थे तो उन्होंने भी अपनी स्किल का इंश्योरेंस लिया था, बराबर। तो इस तरीके के इंश्योरेंसेस भी मार्केट में आने लगे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट से लेकर के हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं लेबर लॉस के पे इंश्योरेंस मिलने की बात करता है। तो आजकल ना क्या हो गया है कि हमने लेबर लॉस को बहुत मजबूत बना दिया है। तो कल को अगर लेबर लॉस के चलते आपको कोई पेनल्टी होती है, तो आप उसको भी इंश्योरेंस के थ्रू कवर करा सकते हैं। आपको एक स्टिपुलेटेड अमाउंट का प्रीमियम पे करना होता है, एंड इन केस कहीं कुछ हो जाता है तो आप वो लेबर लॉस पे जो आने वाली पेनल्टी है उसको भी मिटिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट इंश्योरेंस, देन वी हैव टू प्रोटेक्ट सोशल एंड जनरल डैमेजेस। ये सब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाइन्थ वाला इम्पॉर्टेंट है, लॉस ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस यूनिट। अगर आपको बिजनेस किसी कारण से बंद करना पड़ा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया कुछ इस तरीके से, तो दैट लॉस यू कैन ऑल्सो मिटिगेट थ्रू insurance. Okay, so this pretty much makes me come to the end of insurance as a topic. I hope you have understood how important this topic is, and and that's it for today's lecture. Thank you. Bye bye.